नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सरल जानकारी। दोस्तों, अगर आपको भी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 30 वर्ग गज का प्लॉट अलॉट हो रखा है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको इस योजना से जुड़ी दो बड़ी अपडेट देखने को मिलेंगी। पहली कि जिन जिन को प्लॉट अलॉट हुए हैं उनको जल्द ही उनके प्लॉट पर कब्जा मिलने वाला है। साथ ही जो प्लॉट आपको इस योजना के तहत मिलेगा उस प्लॉट पर भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार आपको 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने जा रही है। ऐसे में कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जो इस बारे में जानकर बहुत ही खुश होंगे और खुश हो भी रहे हैं, जबकि कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें ये अपडेट मिलने के बाद कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों वीडियो में आगे हम जानेंगे कि आखिर ये 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के हमें कैसे मिलेंगे और कब तक हमें हमारे प्लॉट पर कब्जा मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्र सरकार जो 2.5 लाख रुपए हमें मकान बनाने के लिए देगी वो किस योजना के तहत देगी और वो पैसे पाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको आपकी स्क्रीन पर ये जो स्वयं घोषणा पत्र आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये स्वयं घोषणा पत्र भरना होगा। इसमें जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपको समझने होंगे और उसके बाद इसमें जो सिग्नेचर वगैरह आपको करने के लिए बोला गया है वो सिग्नेचर आपको कराने होंगे। इसके अलावा कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट भी आपको अपने पूरे कराकर इस फॉर्म के साथ अटैच कराकर आपके एरिया के सीपीओ कार्यालय में जमा कराने होंगे। अब ये जो फॉर्म है ये कैसे भरना है, इसमें जो नियम व शर्तें हैं उसमें गवर्नमेंट हमसे क्या कहना चाहती है और कौन से वो डॉक्यूमेंट होंगे जो हमें इसके साथ लगाने होंगे, उसकी पूरी जानकारी वीडियो में आगे आपको दी गई है। तो सबसे पहले हम स्वयं घोषणा पत्र को देखते हैं कि कैसे भरना है। यहां पर सबसे पहले लाभार्थी का पूरा नाम हमें लिखना होता है। उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ के बिहाफ पर उनके जो रिलेटिव होंगे जैसे उनके पिताजी या फिर उनके हस्बैंड, उनका नाम हमें यहां पर भरना है। उसके बाद यहां पर लाभार्थी का जन्म स्थान भरना होता है। उसके बाद उनका वर्तमान पता जो है जहां पर वो फिलहाल रह रहे हैं वो पता यहां पर भरना है। उसके बाद अगर उनका मकान स्वयं का है तो आपको स्वयं पर टिक करना है। अगर वो किराए पर रह रहे हैं तो यहां पर किराए वाले ऑप्शन पर टिक मारना है और उसके सामने आपको लिखना है कि आप इस पते पर कितने साल से रह रहे हैं। यहां पर आपको राउंड फिगर में साल लिखना है कि जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, जितने साल से भी आप इस एड्रेस पर रह रहे हैं जो एड्रेस आपने यहां पर लिखा है। इसके बाद आपको यहां पर अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला भरना है, फिर अपना राज्य भरना है। उसके बाद यहां पर आपको लाभार्थी का मोबाइल नंबर, उनका आधार नंबर, उनकी फैमिली आईडी नंबर और उनका व्यवसाय यहां पर लिखना होता है। उसके बाद यहां पर आपको प्लॉट अलॉटमेंट लेटर से देखकर आपके प्लॉट का नंबर यहां पर भरना होता है। उसके बाद यहां आप अपने परिवार की सालाना इनकम भरेंगे और यहां पर आप अपनी कास्ट यानी कि जाति लिखेंगे। अब यहां पर आपको टोटल 8 पॉइंट या बिंदु दिए गए हैं जिन्हें आप बारीकी से बाद में पढ़ सकते हैं जिस टाइम पे आप ये फॉर्म भरेंगे। यहां पर अभी हम मोटी मोटी बात करें तो यहां पर आपको निम्नलिखित बातें बताई गई हैं, जैसे आपको पिछले 20 साल में किसी भी आवासीय योजना का लाभ ना मिला हो, सब्सिडी के पैसे मिलते ही 1 साल के अंदर आपको अपना भवन निर्माण का कार्य पूरा करना होगा। आप इस प्रकार से बने आवास का इस्तेमाल केवल आवासीय उद्देश्यों से कर सकते हैं। आप इसका कमर्शियल यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप इसे आगे रेंट पर नहीं दे सकते हैं, आप इसमें कोई दुकान नहीं कर सकते हैं। मकान बनाने के 5 साल तक आप इस मकान को किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप अपने मकान को नहीं बेच सकते हैं।
तो नियम और शर्तों के बारे में पढ़ने के बाद और जानने के बाद आगे अंत में आपको यहां पर अपने सिग्नेचर करने हैं, आपका नाम डालना है और आपका मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद थोड़ा नीचे और देखेंगे तो यहां पर आपको गवाह 1 और गवाह 2 गवाहों के हस्ताक्षर लेने हैं, उनका भी आपने नाम डालना है और मोबाइल नंबर लिखना है। अब हालांकि यहां पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों गवाह में से आपका एक गवाह सरकारी नौकरी वाला यानी कि सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। अब वो चाहे किसी भी ग्रेड का कर्मचारी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद लास्ट में आपको अपने वार्ड के वर्तमान एनसी के सिग्नेचर कराने होते हैं। तो इतना कराने से आपका स्वयं घोषणा पत्र आपका तैयार हो जाता है। अब आगे बारी आती है कि इसके साथ ऐसे कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जो हमें लगाने हैं और जो डॉक्यूमेंट पूरा कराने में काफी सारे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट इस प्रकार से रहेंगे। नंबर 1, लाभार्थी के माता पिता का ओरिजिनल आधार कार्ड, चाहे वो आपकी फैमिली आईडी में हो या ना हो। नंबर 2, लाभार्थी के परिवार पहचान पत्र में जितने भी सदस्य ऐड हैं सभी के ओरिजिनल आधार कार्ड। नंबर 3, लाभार्थी का इनकम यानी के आय प्रमाण पत्र जो कि करंट सेशन यानी के सत्र 2025 से 26 का बना हुआ हो, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। नंबर 4, प्लाट धारक का बैंक खाता ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। नंबर 5, 30 वर्ग गज का प्लॉट अलॉटमेंट लेटर ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। नंबर 6, प्लाट धारक अगर कोई विधवा महिला है तो उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। नंबर 7, आप जिस किसी मकान में रह रहे हैं, चाहे वो आपका खुद का हो या किराए का हो, उस मकान का प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि हाउस टैक्स, बिजली बिल और पानी का बिल आपको चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आप SCBC कास्ट कैटेगरी से आते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। और अंत में प्लॉट धारक का यानी कि लाभार्थी का वोटर आईडी कार्ड ओरिजिनल प्लस उसकी फोटोकॉपी। आपको ये सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा के और स्वयं घोषणा पत्र को कंप्लीट करके आपके एरिया के CPO कार्यालय में जाना है और वहां पर इनको जमा करा देना है। अब CPO कार्यालय के जो ऑफिसर होंगे वो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 2.5 लाख रुपए तक का सब्सिडी दिलवाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि कुछ लोगों को तो इस अपडेट से काफी खुशी हुई है, लेकिन कुछ की परेशानी बढ़ गई है। तो परेशानी बढ़ने का कारण क्या है? बहुत से जो मकान मालिक हैं जिनके पास आप किराए पर रह रहे हैं, वो अपना हाउस टैक्स, पानी का बिल, बिजली का बिल आपको देने से मना कर रहे हैं। ऐसे में जब तक आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ऐसे मकान मालिकों से हमारी केवल इतनी ही प्रार्थना है कि आपके पास अगर कोई ऐसा लाभार्थी सच में किराए पर रह रहा है तो आप उनको ये डॉक्यूमेंट जरूर दें। इससे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, इससे उस बेचारे गरीब का कुछ भला हो सकता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप दिल खोलकर ऐसे लाभार्थियों की मदद करें ताकि उनको उनके सपनों का आवास मिलने में सहायता हो सके। तो दोस्तों, वीडियो में दिखाया गया स्वयं घोषणा पत्र और डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखी है। आपकी सुविधा के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और पिन कमेंट में भी हम वो लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे, जहां से आप इस स्वयं घोषणा पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि प्लॉट पर कब्जा कब तक मिलेगा। एक बार फिर से लकी ड्रॉ होने वाला है। तो ऐसे में हो सकता है कि जिसने पहली बार प्लॉट बुकिंग कराई है उसको उसका अलॉटमेंट लेटर मिले और जिनके पहले ही प्लॉट अलॉटमेंट लेटर मिल चुके हैं उनको उनके प्लॉट पर कब्जा दिया जाए।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि सभी नागरिकों को इस योजना से जुड़ी अपडेट्स की जानकारी मिल सके और समय रहते वो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके। तो दोस्तों अभी के लिए दी इजाजत, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।